समर्पयन्ना नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः नैवेद्यं तेन जलाचमनीयं समर्पयामि स्वामुदानाय स्वाहं समानाय स्वाहा मध्य मध्य पानी उत्तरपोषणं समर्पयामि नमो नमः ऋतुफलं ताम्बूलं समर्पयामि नमो नमः द्रव्य दक्षिणापतिरेका आशीत सदाधार प्रतिमा गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पय हाथ में गंधाक्षत पुष्प लीजिए अक्षत शांति राम तारिक शांति संग यारी लागी तुम संग यारी मेरे बाके बिहारी बाके बिहारी मेरे
आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मपुत्रं पुरसा ध्यानार्थेन गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः ॐ भूगायत्री देव्ये नमो नमः ध्यानार्थेन गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमो स्ताभ्यं मा पाद्यपाद्यमस्वर्गम् आत्मनिष्ठानं समर्पयामि नमो नमः सर्वोपचारार्थेन गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः अयैव भोगैः प्रत्येकभाहुण्याय इति परिपादमाना नसङ्गो विश्वावयुनानि विद्वान् कुमार्कुमार्क सम्परिपादं सदा सर्वोपचारार्थेन गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः नैवेद्यं निवेदयामि नमो नमः नमोऽद्यासीनं सर्वभूतानि नमः इतपरं ताम्बूलं दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः इदमेकपालमोपकार्याय हरिप्राप्तये मातृ दक्षिणां समर्पयामि नमो नमः गायत्रीदेव्यै नमो नमः सर्वोपचारार्थेन गन्धक्षपुष्पाणि समर्पयामि नमो नमः ओंजाः फलतेज कमला प्रजापतेर्य सहितं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजा यज्ञोपवीतं समर्पयामि बोलिए भागवत भगवान की गायत्री माता की
चाहे कृष्ण कहूँ जग में सुंदर रहे थोड़ा चाहे कृष्ण कहूँ ज्यादा बोलो राम 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 बोलो राम 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 बोलो राम 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 हम
की कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
प्रथम दिवस है, इसलिए आप सभी 2 बजे आए। 2 बजे से कथा प्रारंभ की जाएगी। आज 1 घंटा है आपके पास, आप आपके सभी कार्यों से निवृत्त होकर श्री टिंकू जी व दीपक जी, दीपक भैया, रघु भैया और रमेश जी कुशवाहा जी के नाम पापियों को पाप से पापियों को पाप से भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से ये मधुर बोल जग पंथी कोल से तुम्हारी गाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, हरि नाम सही हरि जाने, जग के कमल की आरती।
प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमो नमः। बोल भागवत महापुराण की जय। जय श्री महाराज की जय। चिंता संताप हंतारो यदपादाम्बुजरेणुवः श्रिया नाम्ता निजाचार्या प्रणमामि यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगोवर्धननाथपादेवलं हेयं वीणप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरम् श्रीमद्वारवतीश गोकुलपति श्री गोकुलेन्द्रं विभो श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं शिवालकृष्णं भजे। एवं श्रीयदुनायकं किल घनश्याम चन्द्रवंशजान् कालिन्दीं स गुरुं गिरिं गुरुविभुं श्रीयप्रभो संस्मरे। विश्वनाथं शिवं वन्दे सीता वन्दे दीनदयालति
पितरंसि कैलासं तथा मातरं देवि चिन्तामणि भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो श्री राधा मेरी स्वामी मेरा जी को दास जन्म जन्म ही दीजियो श्री वृंदावन बोली श्रीमद् भागवत भगवान की कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरुदेव भगवान की लाडले लाल की सत्य सनातन धर्म की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की अपने अपने माता पिता बस्ती नगर केंद्री सरकार की भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम परात्परेश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो गुना नगर में सिसोदिया कॉलोनी के अंतर्गत परम वैष्णव परम भक्त भगवान के लाडले भक्त श्री रमेश सिंह जी कुशवाहा और उनके समस्त परिवार के द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का पंचम महामहोत्सव का मंगलमय शुभारंभ हम करने जा रहे हैं। इससे पूर्व हमारी बुद्धि मन और चित्त हृदय पावन हो इसके लिए 2 क्षण प्रभु का स्मरण करेंगे। इसके पश्चात आप और हम सभी भगवान की दिव्य मंगलमय लीला कथाओं में बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। प्रभु को पुकारिए कि आओ प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाइए और विषय वासना रूपी इस कचरे को मुक्त कचरे से मुक्त हमारे हृदय को बनाइए, निर्मल बनाइए हृदय को, जिससे कि हमारा मन बुद्धि और चित्त आपके श्री चरणों में लगे। इस भाव को लेकर के भगवत नाम उच्चारण करेंगे और प्रभु को बुलाएंगे कि प्रभु आइए। गोविंद चले आओ गोपाल चले आओ गोविंद चले आओ गोपाल चले
के करके ब्रजमंडल की ब्रजराज की जय ब्रजमंडल की ब्रजराज की आइए सज्जनों, परात्पर ईश्वर भगवान श्री गोवर्धन नाथ की बांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो गुना नगर के अंतर्गत सिसोदिया कॉलोनी में चल रहा है, श्री रमेश चंद्र जी कुशवाहा और उनके समस्त परिवार के द्वारा आयोजित ये पंचम महामहोत्सव है। इस परिवार के द्वारा इस मंगल में पंचम महामहोत्सव के मंगल में शुभारंभ ठाकुर जी के नाम मंगलाचरण करते हुए हम सभी ज्ञानी यज्ञ में प्रवेश करने जा रहे हैं। सज्जनों, श्रीमद् भागवत में तो कहा गया है, शास्त्रों पुराणों में भी कहा गया है कि बहुत ही पुण्य की बात है कि सत्कर्म हमारे द्वारा हो जाए। जीवन में सत्कर्म अति से दुर्लभ है। दुनिया के काम तो हमारे से हो ही जाएंगे और मजबूरी में करना भी पड़ेगा ही। बच्चों का विवाह करना, उनका लालन पालन पोषण करना, लेकिन सत्कर्म के लिए, सब काम करने के लिए व्यक्ति के पास तन भी है, मन भी है, धन भी है, समय भी है, सब कुछ है। लेकिन सत्कर्म के लिए तो भैया बड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके ऊपर प्रभु की विशेष कृपा हो जाती है। वही इस सत्कर्म को, पुण्य को, धर्म लाभ अर्जित कर पाते हैं। बाकी तो सब काम होते रहते हैं, लेकिन धर्म के काम में लोग पीछे हो जाते हैं। धन्य है ये परिवार
एक बार नहीं, दो बार नहीं, और ये 5वीं बार इस परिवार के द्वारा ये महामहोत्सव चल रहा है। और ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि ऐसा ही भाव इनके हृदय में बना रहे, और ये तो इस सत्कर्म को करते ही रहे, बाकी आगे आने वाली पीढ़ी भी इस सत्कर्म को इस परिवार के द्वारा ठाकुर जी कराते रहे। ये ठाकुर जी के श्री चरणों में यही मंगल में प्रार्थना है, और इनके समस्त मनोरथ ठाकुर जी पूर्ण करें। सजनों, भागवत में कहा गया है कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु मोहमदान्धकारं नासं विदा यही तदोदयति विवेकः। जीव का अनेकों जन्मों का पुण्योदय होता है, तब जाकर के कहीं भागवत कथा का श्रवण प्राप्त हो पाता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, तब जाकर के क्या प्राप्त होगा? अनेकों जन्मों के पुण्य से सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, ये सत्संग प्राप्त होगा, भगवान की कथा सुनने को प्राप्त होगी। और इसको सुनने से लाभ क्या है? अज्ञान हेतु मोह मदान्धकारम, हमारा अज्ञान नष्ट होगा, मोह नष्ट होगा। मोह कौन सा? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। अहंकार नष्ट होगा, जो हम अंधे हो गए, मदान्ध हो गए। अहंकार क्या है? मेरा ये, मेरा ये, मेरा ये। वास्तव में भैया सच्चा साथी परमात्मा है, विचार करके देखना वास्तव में मेरा कौन है। जब हमने जन्म लिया, ये शरीर साथ में आया, और जन्म लेने के बाद जब वृद्धावस्था आई तो हाथ भी साथ छोड़ गया। हाथ नहीं उठ रहा है, पैर नहीं चल रहे हैं, दांत काम नहीं कर रहे, आंखें काम नहीं कर रही है, कानों से सुनाई नहीं दे रहा है, शरीर ही साथ छोड़ जा रहा है। ये तो हमारे साथ जन्म लिया है ना, इस हाथ ने साथ छोड़ दिया, आंखों ने साथ छोड़ दिया, इन कानों ने साथ छोड़ दिया। और फिर हम विचार करते हैं कि ये मकान मेरा। अरे भाई, ये मकान तेरा कहां से हो सकता है? ये दुकान फैक्ट्री तेरी कहां से हो सकती है? ये जगत तेरा कैसे हो सकता है जब ये शरीर ही तेरा नहीं है? शरीर ही साथ छोड़ रहा है, तो ये दुनिया वाले तेरा साथ छोड़ जाए तो कौन सी आश्चर्य की बात है? यही तो मोह है हमारा। अज्ञान हेतु मोह मदान्धकारम, जो हम अहंकार कर रहे हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये मोह नष्ट हो जाएगा, अहंकार नष्ट हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और हृदय पावन पवित्र होकर के ठाकुर जी के श्री चरणों में हमारा लगने लग जाएगा। जीवन की यही तो सार्थकता है, इसीलिए तो ये जीवन प्राप्त हुआ है। ठाकुर जी को भगवत प्राप्ति के लिए ही ये नर्तन प्राप्त हुआ है, साधन धाम मोक्ष कर हुआ, और इसको हम व्यर्थ में बर्बाद किए जा रहे हैं, बर्बाद किए जा रहे हैं। अभी तो हमें पता नहीं है। अनमोल श्वासें हैं ये, प्रभु के द्वारा प्रदत्त। तेरी मेरी में, इधर उधर में, व्यर्थ में इसको बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन जब इनका खजाना समाप्त हो जाएगा तब इनकी कीमत पता चलेगी कि इनकी क्या कीमत है। करोड़ों अरबों रुपए देने के बाद भी 2 श्वास नहीं खरीद सकते होंगे, तब पता चलेगा इन श्वासों की कितनी कीमत थी, और हमने तो व्यर्थ में ही गंवा दी, व्यर्थ में ही गंवा दी। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है।
सज्जनों, बड़ा ही सौभाग्य है कि ये जीवन का सच्चा लाभ है कि भगवत प्राप्ति करना, और भगवत प्राप्ति का सरल और सहज साधन श्रीमद् भागवत से सरल और सहज और कोई साधन है ही नहीं। सूत जी महाराज ने बताया, इससे सरल और सहज साधन कोई है ही नहीं। आगे श्रीमद् भागवत का प्रारंभ करते हुए श्रीमद् भागवत के महात्म के 6 अध्यायों का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत कथा की पद्धति है कि इसका श्रवण करने से पूर्व इसके महात्म का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि जब महात्म क्या है, महिमा, जब तक किसी व्यक्ति का हमें परिचय नहीं है, उसकी महिमा के बारे में जानकारी नहीं है, तो उसके प्रति हमारी श्रद्धा या भाव भी नहीं बन सकता। इसलिए श्रीमद् भागवत के महात्म को गाया गया 6 अध्यायों में। श्रीमद् भागवत से क्या लाभ है, इसको किस किस ने सुना है, और इसको श्रवण करने से हमारे लिए क्या प्राप्त होने वाला है, इस सब का विश्लेषण श्रीमद् भागवत के महात्म्य में किया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिद और आनंद 3 शब्दों से भगवान का नाम बना सच्चिदानंद। और वो सच्चिदानंद कौन है? ब्रह्म है, नारायण है, जगदीश है, हम सबके अंदर विराजमान है वो। और जब तक हमारे अंदर सच्चिदानंद भगवान है, तब तक ही भैया हमारी सत्ता है। हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, गा पा रहे हैं, सो पा रहे हैं, खा पा रहे हैं। और जिस दिन वो निकल जाएगा, उस दिन भैया ये मिट्टी है, इसको मिट्टी में ही मिलना है। हमारी कोई किसी को आवश्यकता नहीं है। हमारी आवश्यकता कब तक है? जब तक हमारे अंदर परमात्मा, ब्रह्म, नारायण, जगदीश और सच्चिदानंद भगवान, अनेकों नाम जिनके हैं, वो नारायण हमारे अंदर है। तब तक हमसे कोई बुआ जी कह रहा है, कोई मौसी कह रहा है, कोई मामा जी कह रहा है, कोई काका जी कह रहा है। और जिस दिन वो निकल गया, उस दिन कौन क्या कहेगा? कहाँ गए थे कि उनकी मिट्टी में गए थे, मिट्टी। अब नहीं कह रहे फूफा जी कह रहे,